दोस्तों, सूरह फातिहा कुरान मजीद की पहली सूरत है। जो शख्स भी 3 दिन तक इसका अमल कर लेता है या जिस घर में 3 दिन तक ये सूरत इस तरह पढ़ी जाती है, उस घर में इतना रिस्क आता है उस शख्स के पास जो इसको पढ़ता है, इतना मालो दौलत आता है कि सब घर वाले हैरान हो जाते हैं, सब रिश्तेदार हैरान हो जाते हैं। इतना रिस्क मिलता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। जैसे सूरह फातिहा का पहला नंबर है, मालो दौलत में भी उस बंदे का पहला नंबर लग जाता है जो शख्स सूरह फातिहा को इस तरह 3 दिन तक मुसलसल पढ़ लेता है। अब सुनिएगा, इस सूरह फातिहा को आपने किस तरह पढ़ना है और किस वक्त पढ़ना है, मुकम्मल तरतीब सुनने के लिए, क्योंकि अमल निहायत ही कीमती और ख़ास है। इस अमल को जानने के लिए आप इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह ऐसी रहमतों का नज़ूल होगा, ऐसी बरकतों का नज़ूल होगा, ऐसे रिस्क का नज़ूल होगा कि दोबारा जिंदगी में ना रिस्क की परेशानी आएगी, ना घर में कोई मुसीबत आएगी, ना घर में कोई बीमारी आएगी। हर तरह की मुश्किल आपकी आसान हो जाएगी। इस सूरत के 20 नाम हैं। इससे पहले भी कई दोस्तों को ये अमल बता चुका हूँ। लोगों की जिंदगियां बदल चुकी हैं, कई लोगों के हालात बदल चुके हैं, कई लोगों की दुआएं कबूल हुई हैं। जिस जायज नीयत के साथ इस सूरत को पढ़ेंगे, जो इरादा रखकर पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह 3 दिन मुकम्मल नहीं होंगे, 3 दिन पूरे नहीं होंगे, आप हर जायज मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अगर कोई मकरूज है तो कर्जे के तमाम बंदोबस्त हो जाएंगे। उसको पैसा कहाँ से मिलना है, कैसे अल्लाह की गैबी मदद आनी है, सारा कर्जा 3 दिन में उतर जाता है। कोई शख्स शादी की नीयत से पढ़े, हर तरह की बंदिशें, रास्ते की रुकावटें खत्म हो जाती हैं, फौरन असबाब पैदा हो जाते हैं। खास बात बता रहा हूँ, इस सूरत के अंदर हर एक तासीर और ताकत रखी गई है। इस एक ही अमल के जरिए आप दुनिया का हर काम कर सकते हैं, और ये अमल जिसके हाथ में लग जाता है, जो इसको अपने काबू में कर लेता है, वो दुनिया में इज्जत पाता है और आखिरत में भी इज्जत पाता है। शोहरत मिलती है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं, लोग उस पर भरोसा करते हैं, रिश्तेदार उसके आगे पीछे होते हैं। जो शख्स भी इस सूरत को इस तरह पढ़ लेता है, ये सूरह फातिहा ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई और इसकी सिर्फ 7 आयात हैं। अब आसमान भी 7 हैं, अब जमीनें भी 7 हैं, हफ्ते के अंदर दिन भी 7। अब 7 का लफ्ज बड़ा ही निहायत ही खास है। खाना काबा के चक्कर भी 7, यानी कि जो तवाफ किया जाता है उसके 7 चक्कर हैं खाना काबा के भी। इसी तरह इसकी और भी बड़ी चीजें हैं। अब मैं उनकी तरफ नहीं बढ़ता, अमल की तरफ ले जाना चाहता हूँ। अलबत्ता इसके अंदर बहुत ज्यादा हिकमतें छुपी हुई हैं। वो सारी हिकमतें आपके सामने बयान करूं तो वक्त बहुत चाहिए। अल मुख्तसर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इस सूरत के 20 नाम हैं। इस सूरत को फातिहतुल किताब भी कहा जाता है। इस सूरत को उम्मुल कुरान भी कहा जाता है, कुरान की माँ। इस सूरत को सूरतुल कंज़ भी कहा जाता है, सूरह काफिया भी कहा जाता है। काफिया इसलिए कहते हैं कि दूसरी सूरतों के बदले में ये काफी है, यानी कि बाकी सूरतें पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ये तमाम के मुकाबले में आपको काफी है। इस सूरत को सूरह शाफिया भी कहा जाता है। शाफिया इसलिए कहते हैं कि एक सहाबी ने देखा एक आदमी मिर्गी के दौरे में गिरफ्तार है, उसके कान में ये सूरत पड़ी, उसको फौरन आराम आ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया गया और ये सारा वाकया बयान किया गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये सूरह शाफिया है, हर बीमारी की दवा है, ख्वाह वो जिस्मानी बीमारी हो या रूहानी बीमारी हो, तमाम बीमारियों का इलाज, हर परेशानी का इलाज इस सूरत के अंदर मौजूद है।